ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल की तरफ से आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज हम साई सच्चरित्र की 25वीं कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि साईं बाबा केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार को भी नष्ट करते हैं। जो भक्त साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास करता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती। साईं की कृपा वहाँ स्वयं पहुँच जाती है, जहाँ मनुष्य की सोच भी नहीं पहुँच पाती। तो ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम साईं सच्चरित्र की 25वीं कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा सत्य सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और श्रद्धा व सबूरी ही साईं तक पहुंचने का मार्ग है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा 25, शीर्षक है अहंकार। शिरडी में साईं बाबा के अनेक भक्त थे। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई विद्वान तो कोई साधारण, किसी की ऊंची जाति, किसी की नीची, पर साईं बाबा के लिए सब एक समान थे। बाबा किसी में भेदभाव नहीं करते थे। साईं ना किसी की हैसियत देखते थे और ना ही किसी का ज्ञान, ना ही पद देखते और ना ही किसी की अमीरी गरीबी। वे केवल हृदय की सच्चाई देखते थे। तो बस हम कथा शुरू करते हैं। कथा है एक अहंकारी व्यक्ति की। एक भक्त था जो बहुत ही अधिक पढ़ा लिखा, धनवान, जो शिरडी आया। उसे अपने ज्ञान और संपत्ति पर बड़ा ही गर्व था। वो साईं बाबा के दर्शन तो करना चाहता था, लेकिन मन में संदेह और अहंकार भरा हुआ था। अर्थात बाबा के प्रति उसके मन में संदेह थी, शंका थी, तथा उसके अंदर अपने ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक तथा अपने धनी होने का बहुत ही अधिक घमंड था, अहंकार। वो सोचता था कि अगर बाबा सच्चे संत हैं तो मेरी परीक्षा क्यों नहीं लेते, और बाबा तो अंतर्यामी हैं। साईं बाबा ने उसके मन की बात जान ली। वे कुछ नहीं बोले, परंतु उन्होंने अपनी लीला रच डाली। साईं बाबा ने उस भक्त से कहा, जा आज पूरे दिन भिक्षा मांग और जो मिले वही खा। वो भक्त अंदर ही अंदर क्रोधित हो गया। उसे यह उसका अपमान लगा। उसे लगा कि बाबा मुझसे अनोखा कार्य करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने आज तक तो किसी से भिक्षा नहीं मांगने के लिए कहा, और मैं एक धनी व्यक्ति तथा मुझे इतना ज्ञान है, फिर भी वो मुझसे भिक्षा मांगने के लिए कह रहे हैं। उसका अहंकार आहत हो गया। उसे क्रोध आया, लेकिन मजबूरी में उसने बाबा की आज्ञा मान ली। दिन भर भिक्षा मांगते हुए उसका मन टूट गया। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो अब जीवन का गूढ़ रहस्य जान रहा था। उसे समझ आ गया कि बाबा ने उनसे भिक्षा मांगने के लिए क्यों कहा। शाम को वो बाबा के श्री चरणों में आकर गिर पड़ा और बाबा से कहने लगा, बाबा मुझसे भारी भूल हो गई है। मुझे अपने ज्ञान और धन पर इतना अधिक घमंड था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपने जीवन का गूढ़ रहस्य समझ में आने लगा। मेरी आसक्तियों को आपने मुझसे दूर किया। साईं बाबा ने स्नेह से कहा, जब तक घड़ा अहंकार से भरा है, उसमें
कैसे कृपा समाएगी। ईश्वर की कृपा के लिए अपने विचारों को अहंकार रहित करो, आसक्ति रहित करो, तभी ईश्वर की कृपा उसमें समाएगी। जैसे ही भक्त का अहंकार टूटा, वैसे ही साईं की कृपा बरसने लगी। उसका जीवन बदल गया, उसके विचार बदल गए, वो विनम्र हो गया, श्रद्धा और सबूरी को अपनाया। साईं बाबा ने समझाया कि मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं केवल सुधार करता हूँ। अर्थात बाबा हर समय ये कहते हैं कि किसी के बुरे कर्मों का फल उसे भोगना है तथा उसके आसक्ति, घमंड, अहंकार, ये सब दुष्ट विचार जो हैं वो ही मनुष्य के जीवन का भविष्य तय करती हैं। मैं भक्तों को केवल सही मार्गदर्शन देता हूँ, मैं उनके विचारों को बदलता हूँ, उनको आसक्ति रहित करता हूँ तथा अपने भक्तों की इसी प्रकार सहायता करके उनको, उनके भविष्य को सुरक्षित करता हूँ। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार हमें ईश्वर से दूर करता है, विनम्रता हमें ईश्वर के करीब लाती है तथा साईं पर संपूर्ण विश्वास रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। यदि आपके जीवन में कुछ संकेत आ रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात यदि जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं या चल रहे हैं तो इसका अर्थ ये समझिए कि साईं आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो कुछ सिखा रहे हैं आपके जीवन का उदाहरण देकर, थोड़ा बहुत कष्ट देकर। बाबा आपको छोटे से काम के लिए भी यदि बाबा देर कर रहे हैं तो समझिए कि आप किसी काम के लिए तैयार हो रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। केवल श्रद्धा और सबूरी ही है जो आपको बड़े से बड़े संकट, परेशानी के समय में आपका साथ देती है और फिर जैसे ही वो समय आपका जाता है, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हो, पास हो जाते हो, तो ईश्वर की कृपा आप पर वर्षा की तरह बरसने लगेगी। आपको पता भी नहीं होगा कि बाबा आपके लिए कितना कुछ आशीर्वाद लिए बैठे हैं जो आपको वो देना चाहते हैं। केवल श्रद्धा और सबूरी से आपका समय निकल जाए और बाबा का भंडार जो है वो आपके ऊपर बरसने लग जाएगा। तो बस इसी साईं सुविचार के साथ आज की कथा 25 यही समाप्त होती है। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।